प्रार्थना करूंगी। परम पूज्य स्वामी जी डॉक्टर अवतार जी, रिटायर्ड साइंटिस्ट ऑफ एनडीआरआई, इनका स्वामी जी के साथ विशेष स्नेह रहा। आप डॉक्टर साहब अपने श्रद्धा सुमन स्वामी जी के चरणों में अर्पित करेंगे। परम पूज्य स्वामी डॉक्टर अवतार जी। मेरे साथ सभी प्रेम से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्रातःकाल जब मैं उठा और स्वामी जी मेरे नैनों के सामने उनका सूक्ष्म रूप तैरने लगा और मेरे मन में एक भाव की अविरल गंगा बहने लगी, क्योंकि स्वामी जी से मेरा संबंध पिछले 45 वर्षों से है। मैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में रिटायर हुआ हूँ, लेकिन उनके साथ श्रीमद् भगवत गीता, उनके साथ हमने योग शिविर और भी बहुत सी क्रियाकलाप हम करते थे और शाम को जब हम बैठते थे तो ज्ञान चर्चा ही होती थी। उनसे मैंने सीखा कि तटस्थ कैसे रहना है, साक्षी कैसे रहना है, कुटस्थ कैसे रहना है। ये सारे शब्द मुझे मेरी वोकैबुलरी में नहीं थे, तो उन्होंने मेरा स्पिरिचुअलाइजेशन किया और आज सुबह मेरे अंदर जो कविता उतरी वो मैं चाहूँगा कि आप सब ध्यान से सुने। स्वामी जी अनूप थे, स्वामी जी अनूप थे, भगवत स्वरूप थे। स्वामी जी अनूप थे, भगवत स्वरूप थे। अनंत की यात्रा में प्रकट हुए मानव कल्याण के अग्रदूत थे। उनका हृदय कवि सरीखा था, कवि जैसा हृदय। इसीलिए तो उन्होंने स्वामी रामदेव जी के लिए कितने सुंदर सुंदर गीत जो हमारे हरि भाई जी अभी गा रहे थे, मैं सुना करता था सुबह। और स्वामी जी मुझे कई बार फोन करके बताते थे कि देखो इस समय स्वरचित मेरा गीत वहाँ पर गाया जा रहा है। उनका हृदय कवि सरीखा था, उनका ब्रह्म ज्ञान ज्वाला रूप रवि सरीखा था। कवि भी थे तो ज्ञान के रवि भी थे। मैंने जब उनके भीतर झांका, मैंने जब कभी भी उनके भीतर झांका, मुझे निरोल अभेद आनंद सच्चिदानंद की अनुभूति हुई। स्वामी जी प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति का एक साक्षात एग्जाम्पल थे। हमने उनको देखा कैसे प्रवृत्ति में भी निवृत्त रहते और निवृत्ति में भी प्रवृत्त हैं। इतने सुकूल का मार्गदर्शन करना, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं श्वेत वस्त्र धारिणी, समता की पूरी टीम, ये अद्भुत। मैं तो मिलता रहता था। स्वामी जी ने कैसे सबके भीतर एक ब्रह्मचर्य का जोश भरा कि हे शिव शक्तियों, हे दुर्गा अम्बा काली, जाग जाओ तुम। ये हमने देखा इन बहनों के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ स्वामी जी जहाँ गंभीर थे वहीं रमणीक भी थे। और उनकी हंसी, जब हंसी के फुहारे चलते थे जब, तो पूरा वातावरण जो है वो चेंज हो जाता था। वो निष्काम कर्म योग के प्रतीक थे। उनका जीवन का जो आधार मूर्त सूत्र था
वो था श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनम जया सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये उनके जीवन का मूल आधार था। मैंने देखा उसको प्रैक्टिकल करते हुए उनके कि योग में स्थित होके कर्म करने हैं और असंग होके डिटैच होकर सारे कर्म करने हैं। हमने उनमें साक्षात ये देखा, उनमें जहाँ स्नेह था वहाँ शक्ति भी थी, लव एंड लॉ का बैलेंस था, नम्रता के साथ दिव्यता थी। उनकी धरोहर ये जो विद्या के मंदिर स्वामी जी खड़ा करके गए हैं, जिन्हें समता बहन और उनकी पूरी टीम, कई स्कूल जो बनाए, जो योगिनी तपस्विनी ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा ये जो संस्थाएं चलाई जा रही हैं, तथा बच्चों के अंदर, बच्चे कहने से नहीं सीखते, बच्चों के अंदर ये साक्षात मूर्तियां हैं जिनको देख के बच्चों में प्रेरणा आ रही स्वतः ही। और इनका स्कूल टॉप में होता है हमेशा। तो यहाँ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है कि जीवन में वैल्यूज एंड वर्च्यूज की क्या वैल्यू है, ताकि वो वैल्यूएबल बच्चे बन सकें। और स्वामी जी ने इनको आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से इन बहनों का सशक्तिकरण किया है। स्वामी जी का एक पसंद की जो गीत करते थे वो था, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। ये गीत सुन के स्वामी जी को बहुत अच्छा लगता था। और उनके लिए मैं अंत में कहना चाहूँगा एक शेर, स्वामी जी को श्रद्धांजलि के रूप में, पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करता हूँ। स्वामी जी बिछड़े कुछ इस अदा से, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। स्वामी जी बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक संत जाते जाते, एक संत जाते जाते सबको आबाद कर गया, सबको आबाद कर गया, सबको आबाद कर गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सभी आयोजकों का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया है इतने बड़े फंक्शन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।